Assalamu alaikum guys, I welcome you all in my video. Today I want to discuss about JKPSI cutoff. दोस्तों इससे पहले भी मैंने एक कट ऑफ प्रेडिक्ट किया था, वो मेरी प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो इसी चैनल पे। उसके मोर देन 10,000 व्यूज़ आए हैं, ठीक है, आप उसको भी चेक कर सकते हो और इस वीडियो को भी कंटिन्यू देखोगे लास्ट तक ताकि आपको कुछ चीज़ें समझ आ जाए। मेक श्योर कि आप इस वीडियो को स्किप ना करें, ठीक है। हम JKPSI का कट ऑफ देखेंगे आज, उससे पहले हम कुछ चीज़ें देखेंगे, ठीक है। सबसे जो अच्छी चीज़ है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, वो है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, जिसका रिज़ल्ट कुछ ही दिनों पहले आया था, ठीक है। उससे क्या सिमिलरिटी है JKPSI की, ठीक है। देखो पहले तो पैरेलल एग्ज़ाम थे दोनों, ठीक है, और ऑलमोस्ट इनका जो 50 to 70% जो सिलेबस था वो मैचेबल था, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम अकाउंटेंसी एंड स्टैटिक्स, ठीक है, और थोड़ा सा रीजनिंग, बाकी सब तो मैच था, ठीक है। और अगर हम देखेंगे ऑन द बेस ऑफ कंडीशंस, वो कंडीशंस फिजिबल थी, ठीक है। मतलब अगर जो स्टूडेंट्स पढ़ते थे फ्रॉम पास्ट वन, अगर उनका फाइनेंस में कम मार्क्स आए हैं बट उनके JKPSI में अच्छे मार्क्स हैं। फोर्थ एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि रिवीजन लोगों ने जल्दी ही कवर अप किया। जो जनरल सेक्शन में जो जनरल स्टडीज़ का पोर्शन था उसमें उतने क्वेश्चन तो आए नहीं थे, बट लोगों ने जल्दी ही रिवाइज़ किया था और अच्छे से पिकअप किया था, बिकॉज जो लेवल थी वो इजी टू मॉडरेट थी। कुछ डिफरेंसेस है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में, वो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। जो फर्स्ट एंड मेन डिफरेंस वो ये है कि जो कंपटीशन था फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में वो बहुत ज़्यादा था। उसमें नियर अबाउट 2 लाख के आसपास कैंडिडेट्स थे, और इसमें जो सब इंस्पेक्टर फाइनेंस है, सब इंस्पेक्टर पुलिस है, सॉरी, उसमें कम से कम जो स्टूडेंट्स थे वो इट वाज नियर अबाउट 95,000। उसके बाद टाइम बाउंड, ठीक है, इसमें टाइम बाउंडेशन थी, ठीक है। जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो ये सिलेबस था वो और उसकी नोटिफिकेशन 2021 में डिक्लेयर हुई थी। इनफैक्ट इट वाज प्रायर टू दैट इन 2020 दिसंबर, ठीक है, और ये जस्ट आपकी नवंबर दिसंबर में डिक्लेयर हुई थी 2021 में, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में आपको पढ़ने के लिए बहुत टाइम मिला और JKPSI में उतना टाइम नहीं मिला। थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट इज नंबर ऑफ पोस्ट इन JKPSI, वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में वो कम है। इफ़ आई टॉक अबाउट द फिजिकल ऑब्वियसली JKPSI में है वॉज नॉट प्रेजेंट इन केस ऑफ फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट ना। वहाँ पे कोई इंटरव्यू था, उसमें डायरेक्ट एग्जाम था, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थी। इसमें पहले आपको अपने पेपर दिया, उसके बाद फिजिकल कवर करना है, एंड फिजिकल इज क्वालिफाइंग इन नेचर, वो तो पता है, लेकिन साथ ही साथ अगर आप फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर सकते हो तो आपको वहाँ से टाटा बाय बाय किया जाएगा। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट द कट ऑफ। कट ऑफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली जब हम ओपन मेरिट और RBA की बात करते हैं, ठीक है। हमने 2 केस सिनेरियो लिए थे, वर्स्ट केस सिनेरियो और बेस्ट केस सिनेरियो। बेस्ट केस सिनेरियो में हम एक इंडिविजुअल को, एक स्टूडेंट को होप देते हैं, क्या उसका जो स्कोर है क्या वो टचिंग है, क्या वो थ्रेशोल्ड है, और इन वर्स्ट केस सिनेरियो में हम ये डिटरमाइन करते हैं क्या एक इंडिविजुअल का स्कोर सेफ स्कोर है या नहीं। Let me talk about the open merit. Open merit, the cutoff goes to 83 to 81. हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी इस पे डिस्कस किया था, और RBA में 80 to 78. सेम द केस विद ALC, PSP, EWS. द मीन रेंज, और उसका जो रेंज वेरी कर रहा है फ्रॉम 78 to 76, 77 to 75, 76 to 74, और ST SC में ये 70 के टचिंग में जा रहा है, ठीक है, और इसके चांसेस भी हैं कि 69 तक भी जा सकता है, ठीक है, इन केस ऑफ ST में, ठीक है। नाउ एक बार फिर से हमारे पास जो एलोकेशन ऑफ सीट्स थी वो थी 1:6 रेशो में। उसी रेशो में हमें स्टूडेंट्स को लेना है। फिर से ओपन मेरिट में 3600, RBA, EWS और ST में हमारे पास 720, SC में 576, PSP में 288, एज वेल एज इन OSC 288। दोस्तों इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, नए रिक्रूटमेंट पोस्ट्स आपके लिए नोटिफाई होने वाले हैं, इसी वीक में हो जाएंगे। स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू VLW लेवल 6 पोस्ट है, ज़बरदस्त पोस्ट है, बहुत ही अच्छा पोस्ट है, मैं कह रहा हूँ, ठीक है।
इसमें लेकिन जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएट लेवल की होनी चाहिए, एटलीस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए बंदा, ठीक है। सो ये ग्रेजुएट लेवल पोस्ट है, ठीक है। यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारी चैनल की तरफ से डिटेल्ड वीडियो आएंगे कुछ सर्टन सेक्शंस पे, ठीक है। और हम आपको देंगे फ्री मॉक टेस्ट सीरीज़, कम से कम 10 मॉक टेस्ट सीरीज़ प्लस मोर देन 500 MCQs, और वो MCQs जो एक्सक्लूसिव होंगे, ठीक है, और कहीं आपको नहीं मिलेंगे, मतलब रियर होंगे, ठीक है। हम ये नहीं बनाएंगे कि आपके लिए वीडियोस बनाएंगे, नहीं वीडियोस नहीं, हम आपको लिए एक्सक्लूसिव MCQs लाएंगे और मॉक टेस्ट पेपर्स, क्योंकि जितने आप MCQs आप सॉल्व करोगे उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक है। दोस्तों, जो मैंने आपके सामने प्रीवियस कट ऑफ डिस्कस किया था, ठीक है, उससे थोड़ा सा कट ऑफ इंक्रीज़ हो सकता है, ठीक है। मैं उसके रीजंस बता सकता हूँ। उसका रीज़न FAA नहीं है, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट नहीं है। मैं अपनी प्रेडिक्शन को जो मैंने एनालाइज किया, जो अपना डाटा जो मैंने एनालाइज किया विद माई स्किल, विद माई नॉलेज, मैं उसको चेंज नहीं कर रहा हूँ। बट यहाँ पे हमें 2 क्वेश्चन नैलिफाइड हो चुके हैं। उसकी वजह से क्या हुआ कि हमें प्रो रेटा अप्रोच लगाना पड़ा है, ठीक है। अब देखिए, जिनका करेक्ट आंसर था उनका जो ऑलरेडी उनका मोरल डाउन है, ठीक है, क्योंकि उनका ऑलमोस्ट 1 से लेके 1.5 पॉइंट उनका कम हो रहा है, ठीक है। और जिनका रॉन्ग था वो उनका बड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है अब, ठीक है। और क्योंकि उनका ऑलमोस्ट 2.3 ये इंक्रीज़ हो रहा है पॉइंट्स, ठीक है। तो प्रो रेटा ने पूरी ही गेम बदल डाली यहाँ पे, ठीक है। जिसके क्वेश्चन वो दोनों गलत थे वो ज़्यादा ऊपर जा रहा है, ठीक है। कितना ऊपर जा रहा है? 2.3। एक बार फिर से मैं आपको कह रहा हूँ, काइंडली वॉच दिस वीडियो, ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2 कट ऑफ मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई है, एक फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, एक हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऊपर, ठीक है। दोनों एक की जो एक्यूरेसी थी इट वाज 99% और जो FA की थी उस पर 97%। ये आप ही चेक कर सकते हो, ठीक है। और मैंने जो कट ऑफ प्रेडिक्ट किया था एग्जैक्टली वही कट ऑफ आया था, 97% एक्यूरेट था, ठीक है। सो मैं इसलिए कह रहा हूँ आप काइंडली इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, ठीक है। देखिए, जो हमारा जो कट ऑफ है ना, ये एक्यूरेट और प्रिसाइज होगा। इसके बाद जो मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ, इसके बाद आपको किसी और वीडियो की देखने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। मैं आपको जेन्युइन एक्यूरेट प्रिसाइज कट ऑफ बताऊँगा और यही कट ऑफ हो जाएगा, ये आप मेरा फाइनल मान लो, ठीक है। देखो, पहले हमें देखना है कि जो मैंने ऑलरेडी बताया सीट्स ज़्यादा है, ठीक है। पैरेलल रिक्रूटमेंट हो रही थी, JKS का एग्ज़ाम हो रहा था, प्रीलिम्स हो रहा था, मेंस हो रहा था, ठीक है। उसके बाद फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का साइड बाय साइड इसका भी रिजल्ट हो गया। बच्चे कुछ उधर जाएंगे, ठीक है, दे विल प्रेफर, क्योंकि उनको फिजिकल क्वालिफाई नहीं करना है उसमें, ठीक है। और फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का पोस्ट भी आ रहे हैं, ठीक है, VLW के भी पोस्ट आ रहे हैं। इसीलिए इसमें ना थोड़ा सा डिक्रीज़ भी देखा जाएगा, ठीक है। मतलब इसमें मार्जिन इन कंपैरिजन विद फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट उतना ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, कम ही जाएगा उससे, ठीक है। और सेकंड इज, बहुत सारे लोगों ने पहले ही गिव अप किया है, क्योंकि उनको पता है कि हमारा फिजिकल नहीं निकलेगा। फिजिकल आसान काम नहीं है, ये गर्मियों में आपको दौड़ना है, इट्स समर, इट्स हॉट, ह्यूमिड, और आपको दौड़ना है 6 मिनट और 30 सेकंड में आपको 1600 मीटर की भाग लगानी है। इट्स अ रिले रेस, इट्स नॉट मैराथन। इसके लिए आपको स्ट्रेंथ चाहिए, स्टेमिना नहीं चाहिए। इसके लिए स्ट्रेंथ चाहिए, एंडोरेंस चाहिए, ठीक है, एजिलिटी चाहिए। वो आपको तभी बन सकती है जब आप ट्रैक पे दौड़ोगे, जब आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। देखिए, यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जो ओपन मेरिट स्टूडेंट्स हैं वो बेचारे फंस गए हैं, ठीक है। मैं आपको कैटेगोरिकली बोल रहा हूँ, वो ओपन मेरिट स्टूडेंट्स जो हैं वो अभी ट्रैप में हैं मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग, ठीक है। कैटेगरी जो स्टूडेंट्स हैं ना वो थोड़े मज़े में हैं। अब आप देखो वीडियो को, देखो ओपन मेरिट की बात करता हूँ, ये आप जान से देख लेना ओपन मेरिट वाले बच्चे, ठीक है। हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ जो सीट्स ओपन मेरिट के लिए फॉर फिजिकल इट इज़ 3600, ठीक है। और जो एडवर्टाइज एज पर पोस्ट थी वो थी 600, ठीक है। और जो मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग मैं कह रहा हूँ ओपन मेरिट में खाली 400 पोस्ट है, ठीक है। और फाइनल कट ऑफ जो होगा वो 85 होगा। किसका फाइनल कट ऑफ 85 होगा फॉर फिजिकल, ठीक है। इससे नीचे फिजिकल के लिए नहीं बुलाएंगे बच्चों को, ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, ठीक है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि ज़्यादातर बच्चे
उनका स्कोर हाई है, ठीक है। ओपन मेरिट में अगर एक इंडिविजुअल को जाना है, उसका एटलीस्ट स्कोर 85 से ऊपर होना चाहिए। ये क्लियर कट मैं आपको कह रहा हूं, इससे नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। अब मैंने यहां पे कहा है 400 ही सीटें हैं एज पर माय एनालिसिस। ये मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि रिजर्व्ड कैटेगरी के जो टॉपर्स हैं वो अपनी सीट जो होती है, अपनी कैटेगरी की सीट वो वैकेट करेंगे और वो ऑक्यूपाई करेंगे ओपन मेरिट सीट। इसका मतलब जिनका ओपन मेरिट है, जो जनरल कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, उनका एटलीस्ट मेरिट कम से कम 90 ऊपर होना चाहिए। अगर 85 है वो फिजिकल के लिए सेफ है, बट 90 प्लस उनके लिए फाइनल के लिए सेफ है, ये याद रखना। अगर हम आरबीए की बात करते हैं, आरबीए में हमारे पास 720 फॉर फिजिकल, 120 एडवर्टाइज हुए हैं, बट एज पर माय एनालिसिस मैं कह रहा हूं 170 से ज्यादा सीटें हैं आरबीए के लिए। रीजन क्या है? आरबीए सबसे ज्यादा मोस्ट जितनी भी कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में जितनी भी कैटेगरीज हैं, सबसे ज्यादा लोगों के पास आरबीए है और आरबीए लोग ज्यादातर टॉपर्स होते हैं। दे विल ऑक्यूपाई ओपन मेरिट सीट्स और वो अपनी सीटें वैकेट करेंगे। इसका मतलब कम से कम 170 से ज्यादा आरबीए स्टूडेंट्स सिलेक्ट हो जाएंगे। 120 कन्फर्म है इसमें, यहां पे 120 आरबीए कैटेगरी में खाली आरबीए बच्चे ही जाएंगे, कोई और कैटेगरी वाला नहीं जाएगा। बट यहां पे मैं ये कह रहा हूं कि आरबीए में कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो ओपन मेरिट में जाएंगे, जो टॉपर्स हैं, ठीक है। और एनालिसिस के अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस 81 विल बी द फाइनल कट ऑफ फॉर आरबीए। इनके जो रिवाइज की है ये फाइनल है, इससे कम नहीं जाएगा कट ऑफ। इससे कम जो आपको कह रहा है वो बस व्यूज के लिए कह रहा है, मैं कह रहा हूं इससे कम नहीं जाएगा। 81 इज अ सेफ स्कोर। 81 से ऊपर जिसके भी है वो सेफ स्कोर है, 81 प्लस जाएगा, ठीक है। रिमेंबर दैट फॉर आरबीए। नाउ ओएससी एंड पीएसपी, इनके लिए हमारे पास फिजिकल में इनके लिए सीटें जो है 288 है दोनों कैटेगरी में। ओएससी के पास भी 288, पीएसपी पे भी 288। एडवर्टाइज जो हुए थे एज पर नोटिफिकेशन इट वाज 48, ठीक है। एनालिसिस के हिसाब से इनकी जो सीटें होगी कम से कम 48 से इनकी बढ़ जाएगी 62। इसका मतलब एटलीस्ट दोनों कैटेगरी में 62 एटलीस्ट 62 ऐसे बच्चे होंगे ओएससी के और पीएसपी के जो 48 अपनी ऑक्यूपाई करेंगे और जो रिमेनिंग सीटें हैं कम से कम 14 सीटें वो ऑक्यूपाई करेंगे ओपन मेरिट की, ठीक है। और फिजिकल के लिए कट ऑफ जो होगा वो 79 है। 79 लिख के ले लो, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वीडियो, टेक अ स्क्रीनशॉट और फिर मुझे सेंड कर देना जब आपके पास रिजल्ट आएगा। मार्क माई वर्ड्स, आई विल नॉट डिलीट योर कमेंट, सो कमेंट योर स्कोर ऑल्सो। टॉक अबाउट ईडब्ल्यूएस। जब ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात करते हैं, 720 एज फॉर फिजिकल, 120 एडवर्टाइज हुए। मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग 145 सीटें हैं ईडब्ल्यूएस के लिए, बिकॉज जितनी भी रिमेनिंग सीटें हैं ऑलमोस्ट, मैं कह रहा हूं जितनी भी रिमेनिंग, देयर अबाउट 25 स्टूडेंट्स ऑफ ईडब्ल्यूएस वो जाएंगे ओपन मेरिट में। इसीलिए मैं कह रहा हूं ओपन मेरिट आजकल रहना ये एक संकट बन गया है, ठीक है। आजकल हर किसी के पास कैटेगरी होनी चाहिए, तभी वो पॉसिबल वे में देख सकता है अपनी रैंक को, ठीक है। नहीं तो ओपन मेरिट में जाना ये इट्स वेरी हार्ड टाइम फॉर देम, ठीक है। और मैं कह रहा हूं इसका कट ऑफ कितना हो जाएगा, 77 प्लस विल बी द कट ऑफ फॉर ईडब्ल्यूएस, मार्क माई वर्ड्स। But for physical, now we talk about SC, शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट्स फॉर फिजिकल इज 576, बट ओनली 96 वेर एडवर्टाइज्ड। ये मैं आपको कह रहा हूं एडवर्टाइज 96 हुए हैं, इन अदर कैटेगरीज में वो 120 है, ठीक है। और यहां पे एज पर माई एनालिसिस 110 सीट्स हैं SC के लिए, बिकॉज आई बिलीव कि ऑलमोस्ट 10 to 12, मोर देन 12 भी हो सकते हैं स्टूडेंट्स ऑफ SC, दे विल जंप ऑन ओपन मेरिट में जाएंगे। इसकी वजह से ओपन मेरिट का जो कट ऑफ है ना, इसलिए मैं कह रहा हूं जो मैंने आपके लिए प्रिडिक्ट किया था 85 इज अ सेफ स्कोर फॉर फिजिकल, बट 85 इज नॉट अ सेफ स्कोर फॉर फाइनल। मैं कह रहा हूं 90 से ऊपर है सेफ स्कोर फॉर फाइनल, मार्क माई वर्ड्स। कट ऑफ जो होगा SC के लिए इट विल बी नियर अबाउट 75 से नीचे हो सकता है
1.75 के ऊपर नहीं जाएगा, 75 से नीचे आ सकता है 1 पॉइंट, वो मैं मार्जिन रख रहा हूँ आपके लिए, बिकॉज कम से कम 576 सीट्स हैं और ये ज़्यादा होती है एससी में। व्हेन यू टॉक अबाउट एसटी यू हैव नो वर्ड्स। 720 सीटें हैं फॉर फिजिकल, एडवर्टाइज हुए 120। एनालिसिस, एज पर माई एनालिसिस आई बिलीव एट लीस्ट 20 स्टूडेंट्स, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, जो ओपन मेरिट में जाएंगे फ्रॉम एसटी। और द कट ऑफ फॉर एसटी इट विल फॉल बिलो 75, 72 के आसपास कट ऑफ रहेगा फॉर फिजिकल, इससे कम भी जा सकता है। मैं एसटी और एससी की स्पेशल इनको मैं कह रहा हूं, इससे कम भी जा सकता है, ठीक है। दिस इज माई एनालिसिस, शार्प, एक्यूरेट और प्रिसाइज। नाउ बहुत सारे लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे, सर जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम है उसमें कट ऑफ तो हाई चला गया। मैं कह रहा हूँ उसमें कंपटीशन भी हाई था, ठीक है, उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते JKPSI के साथ। इसका मतलब ये है, ऑल्दो दोनों एग्जाम पैरेलल में जा रहे थे, इसका मतलब ये नहीं है कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में कट ऑफ हाई हो गया तो अब केस में भी हाई हो जाएगा। उसमें डिफरेंट सिनेरियो था, उसमें बच्चे 1 साल से पढ़ रहे थे, ठीक है, उन्होंने 10-10, 20-20 मॉक टेस्ट किए थे, ठीक है, इसीलिए कट ऑफ हाई चला गया, ठीक है। SI में वो कंपैरिजन नहीं आई, और अगर SI में फिजिकल नहीं होता तो कम से कम 100 तो कट ऑफ हो जाता, जनमन 100 तो कट ऑफ हो जाता, ठीक है। बट बिकॉज ऑफ फिजिकल, इसीलिए मैं कह रहा हूं फिजिकल की वजह से कट ऑफ ऊपर नहीं जाएगा ज्यादा, किसमें, SI में। बट ये चीज़ फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में नहीं थी, ना वहाँ पे कोई इंटरव्यू था, ना वहाँ पे कोई फिजिकल था, वहाँ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थी, इसलिए कट ऑफ ऊपर चला गया। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं कह रहा हूँ जिन बच्चों को लग रहा है अभी भी हम अनसेफ में हैं, मैं हर किसी कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, ठीक है, फिर भी अगर आपको लगता है कि हम अनसेफ जोन में, आप अपने स्कोर मेंशन कर दीजिए, ठीक है। मैं कह रहा हूँ इससे कम कट ऑफ नहीं जाएगा, ये मैं पहले ही कह रहा हूँ, आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, ठीक है। जो मैंने आपको प्रेडिक्ट किया है अपार्ट फ्रॉम ST और SC, बाकी में इतना कम, इससे कम नहीं जाएगा कट ऑफ, ये मैं आपको श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ, ठीक है, विद माई नॉलेज, विद माई स्किल, ठीक है। सो आपको प्रिपेयर करना है अकॉर्डिंगली। एक इंडिविजुअल को ये सोचना है ज़रूरी, अगर मैं सेफ जोन में हूँ या नहीं, क्या मैं फिजिकल अगर मैं क्वालिफाई करूँगा, क्या मैं उसके बाद भी फाइनल में आ सकता हूँ, ये नहीं, उसको खुद सोचना है, बिकॉज इट विल डिपेंड ऑन यू। ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप कहाँ पे सेफ हो, आप खाली सेफ हो फॉर फिजिकल या यू आर सेफ फॉर फाइनल ऑल्सो, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट, ठीक है। मैं आज फिर से ये कहना चाहता हूँ, जो ओपन मेरिट स्टूडेंट हैं बिलो 87 दे आर इन डेंजर। इट इज सिंपल एज इट इज, इट इज सिंपल एट इट इज। 87 बिलो ओपन मेरिट में जो भी है वो डेंजर है, वो डेंजर, ही इज फॉलिंग इन डेंजर जोन, मार्क माई वर्ड्स। 2400 रैंक ओपन मेरिट का जो भी स्टूडेंट होगा वो डेंजर जोन में है फॉर फाइनल। मेरे वर्ड्स अगर आपको हार्श भी लग रहे, बट दिस इज रियलिटी, ये आपको कोई और यूट्यूबर नहीं बताएगा, बट आई एम टेलिंग यू बिकॉज मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको बहुत सारे नहीं बताते हैं वो ये है, स्टूडेंट्स आप में से टॉप 3600 में होंगे, वो डायरेक्टली दे विल फॉल इन ओपन मेरिट, उनकी कैटेगरी वहां पे मेंशन नहीं होगी, दे विल डायरेक्टली फॉल इन ओपन मेरिट, और उनको जनरल कैटेगरी में कंपीट करना है जितने भी टॉप 3600 स्टूडेंट्स होंगे पहले, ठीक है। अब जब वो फिजिकल क्वालिफाई करेंगे उसके बाद उनकी अपनी अपनी जो रिजर्व्ड कैटेगरी है उसमें उनकी एलोकेशन होगी। अगर उनका मेरिट हाई है तो उनकी ओपन मेरिट में ही एलोकेशन होगी, जैसे नॉर्मल अदर JK SSB एग्जाम में होता है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ जितने भी डाउट्स थे, जितने भी डिल्यूजन से वो क्लियर हो गए होंगे। मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।